नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने बात किया था विंड कोन के बारे में, जो विंड के डायरेक्शन के बारे में हमें बताता था। आज की वीडियो में बात करेंगे एयर ट्रैफिक सर्विसेज यानी एटीसी और एटीएस कहते हैं जिसे, कि वो कैसे हेल्प करता है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ, लैंडिंग और सरफेस मूवमेंट में। तो पहले देख लेते हैं एयर ट्रैफिक सर्विसेज के डिवीजन क्या क्या है, मीन्स टाइप्स ऑफ जो कंट्रोल होते हैं वो कैसे कैसे। एक सरफेस मूवमेंट कंट्रोल होता है, जो एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है उसको मूवमेंट या फिर कोई भी व्हीकल है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो स्टाफ डिप्लॉयड होता है या पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल डिप्लॉय होते हैं, उन्हें सरफेस मूवमेंट कंट्रोल में काउंट करते हैं। फिर होता है एरोड्रोम कंट्रोल, नेक्स्ट है रडार कंट्रोल, एरिया कंट्रोल, अप्रोच कंट्रोल और टावर कंट्रोल। ये अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन सा कंट्रोल क्या काम करता है और एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में एक जगह से दूसरे जगह में कैसे मदद करता है। तो जैसे हम देखते हैं कि एयरक्राफ्ट सबसे पहले क्या होता है, अगर पार्क है वहाँ पे तो क्रू उसके चेक्स को देखते हैं। प्री फ्लाइट जो चेक्स होते हैं उसको कंडक्ट करता है कि वो सब कुछ जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स वो ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन बिटवीन जब चेक करते रहते हैं तो बोर्डिंग भी हमारी एयरक्राफ्ट में चलती रहती है। पैसेंजर हमारे एयरक्राफ्ट में आते हैं, ये चलते और बैठते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इन केस अगर कोई इशू आता है तो उस इशू को रिजॉल्व कर देते हैं इंजीनियर के द्वारा। अगर सब कुछ सही रहा, बोर्डिंग कंप्लीट होती है, उसके बाद पायलट रिक्वेस्ट करता है एटीसी को यानी सरफेस मूवमेंट कंट्रोल को सबसे पहले कि हाँ अब हमें स्टार्टअप रिक्वेस्ट दिया जाए। ठीक है, स्टार्टअप रिक्वेस्ट देने के जैसे ही रिक्वेस्ट डालता है तो सरफेस मूवमेंट यानी एसएमसी वो एरिया कंट्रोल से डिपार्चर क्लियरेंस लेता है कि हाँ हम इसको डिपार्चर दे सकते हैं कि नहीं, कोई ट्रैफिक तो नहीं है। अगर है तो थोड़ा होल्ड कराते हैं, नहीं है तो इसे अप्रूवल दे देते हैं, डिपार्चर का क्लियरेंस। ठीक है, और जैसे स्टार्टअप रिक्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, तो पुशबैक करते हैं। पुशबैक के बाद इंजन के लिए फिर जो है एटीसी टावर से परमिशन लेते हैं कि हाँ आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एटीसी अगर कहता है हाँ आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं तो आइडियल पावर में बे पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पोस्ट स्टार्टअप चेक्स उसकी वजह से स्टार्टअप हो जाता है तो उसके बाद क्रू उसको चेक करते हैं कि पोस्ट स्टार्टअप के कुछ कुछ चेक्स होते हैं, मैंडेटरी चेक्स डीजीसीए के, वो चेक किए जाते हैं। जैसे इंजन स्टार्ट हो गया, अब पायलट का क्या काम है। जैसे ये एक एयरक्राफ्ट है और ये आपका रनवे है, सॉरी ये रनवे है और यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट पार्क है। पार्क करने से यहाँ पार्क है, पार्क करने के बाद बोर्डिंग हो गई। बोर्डिंग करने के बाद ये पुशबैक करके यहाँ पे स्टार्टअप लेता है और ये टैक्सी वे बना हुआ है यहाँ पे ऐसे। स्टार्टअप ले लिया, स्टार्टअप लेने के बाद ये पूछता है पायलट एटीसी से यानी सरफेस मूवमेंट कंट्रोल से, क्या हम लोग टैक्सी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आगे कोई एयरक्राफ्ट लाइनअप है या फिर कोई यहाँ कंजेशन है तो एटीसी डिनाई कर देता है। अगर नहीं तो एटीसी इसे अलाउ कर देता है, यानी सरफेस मूवमेंट कंट्रोल इन्हें अलाउ कर देता है कि हाँ आप जाइए और होल्डिंग पोजीशन पे वेट करिए। ठीक है, होल्डिंग पोजीशन पे जैसे यहाँ पे देखा और यहाँ पे एयरक्राफ्ट रिपोर्ट टू द रनवे टैक्सी पे होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, इन बिटवीन जैसे यहाँ से टैक्सी आउट होता है तो एसएमसी क्या करता है, लेवल क्लियरेंस लेता है। पहले तो डिपार्चर क्लियरेंस लेता है कि डिपार्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डिपार्चर के बाद एक लेवल होता है कि आप इस हाइट पे फ्लाई करना है आपको, उस हाइट पे कोई क्लियरेंस है कि नहीं उस एरिया में। ठीक है, तो एरिया कंट्रोल से वो अप्रूवल लेता है कि हाँ उसका क्लियरेंस हमें दो। जैसे यहाँ पे आता है होल्डिंग पोजीशन पे तो एसएमसी इसे इन्फॉर्म करता है हाँ ठीक है आपका लेवल क्लियरेंस है। अब एसएमसी क्या करता है, ये हैंडओवर कर देता है एरोड्रोम को, एरोड्रोम कंट्रोल को इसे हैंडओवर कर देता है पायलट को। यहाँ से जो ज्यूरिडिक्शन स्टार्ट होता है एसएमसी का नहीं होता है, यहाँ से जो भी ये रनवे है, ठीक है, ये आता है एरोड्रोम कंट्रोल के। यहाँ पे एयरक्राफ्ट पहले यहाँ होल्डिंग पोजीशन पे रुका, रुकने के बाद यहाँ से आया, रनवे बता दिया कि इस रनवे से आपका टेक ऑफ है। यहाँ पे आके लाइन अप हो गया। लाइन अप करने के बाद जब तक एटीसी यानी एरोड्रोम कंट्रोल का अप्रूवल नहीं रहेगा टेक ऑफ नहीं कर सकता है। एयरक्राफ्ट विल एंटर रनवे लाइन अप एंड रेडी फॉर डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर के लिए रेडी हो सकता है, रेडी डिपार्चर होगा नहीं जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, एरोड्रोम गिव्स क्लियरेंस फॉर टेक ऑफ। जैसे ही उसको क्लियरेंस मिलता है
एरोड्रोम कंट्रोल से जैसे ही क्लियरेंस देता है वो टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करने के बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से रनवे पे ये दौड़ने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे चला गया, मान लीजिए 4000 फीट। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ आप इतने हाइट पे आने के बाद आप कांटेक्ट करिए रडार कंट्रोल को इस फ्रीक्वेंसी पे। यहाँ भी जैसे SMC सरफेस मूवमेंट कंट्रोल भी होता है, और ये हैंडओवर देता है किसे, एरोड्रोम कंट्रोल को। तो हैंडओवर देने से पहले उसे फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे एरोड्रोम कंट्रोल को कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जब एरोड्रोम कंट्रोल हैंडओवर देता है रडार कंट्रोल को, तो उसे बताता है कि आप इस फ्लाइट लेवल पे आने के बाद आप रडार कंट्रोल को इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, अब जैसे ही कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो जाता है रडार कंट्रोल के साथ, तो एरोड्रोम कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देते हैं पायलट कि हाँ हमने रडार कंट्रोल को कांटेक्ट कर लिया है और कांटेक्ट सक्सेसफुल रहा। ठीक, अब रडार कंट्रोल क्या करता है, उसे बोलता है कि ठीक है अब आप इस पर्टिकुलर हाइट पे चले जाइए, क्लाइंब करना है आपको। ये हाइट ज़्यादा नहीं होती, 2-4 हज़ार फीट तक, 4000-5000 फीट रहती है एरोड्रोम कंट्रोल के अंदर। ठीक है, अब उसका आता है रडार कंट्रोल। रडार कंट्रोल में जैसे कॉन्टेक्ट करता है पायलट, तो पायलट को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप इस रूट से, मान लीजिए यहाँ पहुँचना है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, कोई ऐसे भी जा सकता है, रास्ते तो कई हो सकते हैं। तो रडार कंट्रोल उन्हें बोलता है कि आप इस जगह जाना है, आपको इस लेवल इस हाइट पे जाना है, तो आप इस रूट को जाइए। तो वो रूट रडार कंट्रोल उनको बताता है। ठीक है, जैसे ही इस लेवल पे पहुंचता है रडार कंट्रोल जो होता है, और एरिया कंट्रोल को उसे फिर हैंडओवर कर देता है किसी पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद। सेम यहाँ भी देखेंगे, जैसे ही ये हैंडओवर होता है तो रडार कंट्रोल एक फ्रीक्वेंसी बताएगा कि आप इस फ्रीक्वेंसी पे एरिया कंट्रोल को कांटेक्ट करिए। ऐसे मान लीजिए 19,000 फीट है और 20,000 फीट है, ये ट्रांजिशन लेवल है कि आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे आप कांटेक्ट करेंगे रडार कंट्रोल को, और यहाँ से फिर आपका 20,000 फीट से रडार कंट्रोल, सॉरी एरिया कंट्रोल आ जाएगा कांटेक्ट में। ठीक है, एरिया कंट्रोल फिर उस एयरक्राफ्ट को सेपरेट करते हैं कि हाँ आपको सेपरेशन चेक्स देखते हैं कि कोई एयरक्राफ्ट को जो ज़्यादा करीब तो नहीं है, कोई चार मतलब एक एयरक्राफ्ट ये है, इसके ऊपर नीचे भी एक मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, दाएं बाएं भी मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, और आगे और पीछे भी मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए, अदरवाइज कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चेक कौन करता है, एरिया कंट्रोल, इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब एक एरिया से दूसरे एरिया में फिर जाता है, मान लीजिए हमें यहाँ पे एक जगह ये है दिल्ली है, और हमें साउथ में जाना है चेन्नई। ठीक, तो एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एरिया कंट्रोल, ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक उसे फ्लाई करा देगा, हो सकता है एक हो या दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक एरिया कंट्रोल A1 है, ये A2 हो गया, तो ये जब तक इस ज्यूरिडिक्शन में है तो A1 इसे हैंडल कर रहा है, और जब इस एरिया से बाहर आया तो इसे A2 हैंडल करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब लैंडिंग करानी है तो एक पर्टिकुलर डिसेंट एक लेवल देने के बाद इस अप्रोच कंट्रोल को हम लोग दे देते हैं। अप्रोच कंट्रोल क्या कहता है, उसे और डिसेंट कराता है, यानी उसके हाइट को कम कराता है, और उसे कहता है कि आप रनवे पे, इस रनवे पे आपको लैंड कराना है, इस हाइट से आप अप्रोच करिए, और आपका इस्टेब्लिश हुआ है कि नहीं ILS पे वो चेक करिए। जब ये सब कुछ हो जाता है इस्टेब्लिश होने के बाद, तो ये अप्रोच कंट्रोल जो होता है, अप्रोच कंट्रोल वो हैंडओवर दे देता है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, टावर कंट्रोल को। अब टावर कंट्रोल क्या करता है, जैसे ये रनवे आपका, यहाँ पे आपका एयरक्राफ्ट लाइन अप हो गया, अलाइन हो गया ILS के साथ। अब ये क्या करता है, डिसेंट करके बोलता है कि ठीक है आप लैंड करिए, आपका रनवे खाली है, अब लैंड करिए। जैसे ही लैंड करता है फिर उसके बाद यहाँ टैक्सीवे, जैसे सॉरी रनवे होल्डिंग पोजीशन के पास आता है, तो उसे इंस्ट्रक्शन देते उससे पहले कि हाँ आप रनवे होल्डिंग पोजीशन को वैकेट करके बताइए और इस फ्रीक्वेंसी पे कांटेक्ट करिए सरफेस मूवमेंट कंट्रोल को। लैंड करते करते एयरक्राफ्ट जैसे इधर आता है, इमिडिएटली टावर कंट्रोल को बताता है पायलट कि हाँ हमने वैकेट कर दिया है रनवे और इस फ्रीक्वेंसी पे कांटेक्ट कर लिया है। कांटेक्ट करने में सरफेस मूवमेंट कंट्रोल फिर उससे पायलट को बताता है कि आपका पार्किंग भी ये है, और इस रास्ते, जैसे
बहुत सारे कहीं कहीं बड़े एयरपोर्ट पे बहुत सारे बे होते हैं, बहुत सारे टैक्सी वे होते हैं, तो उनमें डिसाइडेड नहीं होता है कि कैसे जाना है, क्या जाना है पहले से। तो जो लीस्ट ट्रैफिक रहता है उसके थ्रू ट्रैवल कंट्रोल उसे भेजता है कि हाँ आप टैक्सी वे अल्फा ब्रावो या अल्फा ब्रावो जुलू जो भी है टैक्सी वे, उसको फॉलो करते हुए आप इस बे तक पहुंचिए। इन केस अगर पायलट को समझ में नहीं आता है कि हाँ हम इस बे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो पायलट कहता है कि हाँ हम इस जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें हेल्प चाहिए, तो एयर टावर कंट्रोल क्या करता है, एक गाड़ी होती है एयरपोर्ट पे, फॉलो मी, इस गाड़ी को भेजा जाता है इस एयरक्राफ्ट के पास, होल्डिंग पोजीशन या जहां से भी लाना है भेजता है, वो उसे फॉलो मी सर्विस प्रोवाइड कराने के बाद ले आता है बे पर कि आप यहाँ आपको पार्क करना है। ठीक है, तो ये था एयरक्राफ्ट का मूवमेंट, कैसे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हमें हेल्प करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग पार्किंग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।